अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जावेद चौधरी साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा से 22 दिसंबर को मुलाकात की। 6 घंटे की मुलाकात जारी रही। उसके बाद उन्होंने 2 आर्टिकल्स लिखे, एक 27 दिसंबर को लिखा था और एक आज लिखा है। आज के आर्टिकल्स में उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो 2 NROs इमरान खान साहब को दिए, दिलवाए, उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने बनी गाला में एक NRO इमरान खान साहब को दिया था और एक PDM को तोड़कर, जब PDM का बहुत बूम बूस्ट था और PDM कोई तहरीक अदम एतमाद की भी बात कर रही थी, मुख्तलिफ मार्चेस की भी कर रही थी और इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत बड़ी अपोजिट फोर्स के तौर पर सामने आ रही थी, उस वक्त PDM को तोड़ा गया। वो बुनियादी तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने तोड़ा था, जिसका वो अब एतराफ़ भी कर रहे हैं। तो उसके बदले में आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस सिंध मुंतकिल हो गए थे। जावेद चौधरी साहब ने इसकी तफसीलात भी लिखी हैं। जो NRO बनी गाला का दिया गया, उसमें वो लिखते हैं 2017 में जब जहांगीर खान तरीन उनको जनरल कमर जावेद बाजवा के पास लेकर गए, तो जनरल कमर जावेद बाजवा से इमरान खान साहब ने बिलमुशाफा उस मुलाकात में ये दरख्वास्त की कि मेरे पास मनी ट्रेल मौजूद नहीं है और बनी गाला केस में मैं डिसक्वालीफाई हो सकता हूँ। हनीफ अब्बासी साहब ने ये केस दायर किया था, उस केस पे मैं बाद में आता हूँ, तो उसमें मुझे रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद की ड्यूटी लगाई, जो कि DGC ISI थे। उनको कहा कि इसमें इमरान खान साहब को रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद फैज़ हमीद ने एक लॉयर को, सीनियर लॉयर को एलची के तौर पर साकिब निसार के पास भेजा। साकिब निसार उस एलची को भेजने के बाद जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में तय पाया कि इमरान खान साहब को रेस्क्यू करना है, उनकी बनी ट्रेल मौजूद नहीं है। तो उसका एक बैकग्राउंड तो ये है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि उसी केस में, बनी गाला वाले केस में ही साकिब निसार साहब को 2 लॉयर्स दिए गए, 2 वकला दिए गए, जिन्होंने ये फैसला ड्राफ्ट किया, फैसला लिखा बनी गाला वाला। और उस फैसले के बाद फिर इमरान खान साहब सादे को अमीन डिक्लेयर हो गए और बिल्कुल पवित्र, पाक और इस मुल्क के महान लीडर के तौर पर सामने आ गए कि इमरान खान साहब जैसा महान आदमी नहीं है, उनके पास तो 40 साल पुरानी रसीदें भी मौजूद है। और ये कहा गया कि वो उनसे ज़्यादा बाकिरदार और ईमानदार आदमी कोई नहीं है। और लेकिन उसके बदले में ये हुआ कि जो जहांगीर तरीन थे, उनको बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर उनको एक तरह से ज़िबा किया गया, चूँकि उससे पहले अदालत नवाज शरीफ साहब को डिसक्वालीफाई कर चुकी थी। तो फिर इसमें यह भी कहा गया कि जहांगीर खान तरीन के बारे में जनरल बाजवा को इमरान खान साहब ने कहा कि जहांगीर खान तरीन के बगैर मैं हुकूमत नहीं चला सकता, तो तरीन को आपने किसी तरह से अहल करवाना है। तो उसके बाद फरवरी 2018 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो इमरान खान ने कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि जहांगीर खान तरीन को भी अहल करने का इंतज़ाम कर लिया गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, अब फ़िलहाल उसको छोड़ दो, फ्यूचर में देखेंगे, मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। तो ये इस तरह का मामला जहांगीर खान तरीन के साथ हुआ। बनी गाला वाला जो केस था वो ये था कि न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के नाम से इमरान खान साहब की एक ऑफशोर कंपनी थी, जिसके तहत उन्होंने UK में फ्लैट ख़रीदा हुआ था। उस फ्लैट को बेचकर उन्होंने पैसे पाकिस्तान मुंतकिल किए थे और उसके बाद उन्होंने 300 कनाल जो बनी गाला में जगह है वो उसको ख़रीदा था। उसमें बहुत सारे तजादात थे उस जो डील में, जिसके बारे में मैंने मुतअद्दिद मरतबा मुख्तलिफ मीडिया के फोरम्स पर आवाज़ भी उठाई कि जो बनी गाला वाला मामला है वो बड़ा ही सस्पिशियस है और उसमें मनी ट्रेल इमरान खान साहब की तरफ से नहीं दिया गया है, बल्कि इमरान खान साहब ने 3-4 दफ़ा उस केस में मौक़िफ़ बदला था। 2016 में हनीफ अब्बासी ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो बनी गाला की मनी ट्रेल है वो इमरान खान साहब के पास है नहीं, और उन्होंने जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, जो डिक्लेरेशन है इलेक्शन कमीशन में दी हुई, उसमें छुपाए हैं। और इसी तरह से उन्होंने जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ भी ये पटिशन दायर की थी कि वो इनसाइड ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं अपने नॉमिनेशन पेपर्स में। और फिर दोनों की चीज़ें बाहर आ गई कि दोनों ने चीज़ें इनफैक्ट छुपाई हुई थी। और फिर इमरान खान साहब का जो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड में बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन थी। अदालत ने वो फैसला भी मैंने पढ़ा था और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे फोरम्स पर ये बात उठाई कि अदालत ने इंतहाई 3rd क्लास फैसला दिया
लेकिन आप यहाँ इस मुल्क में अदालतों को कुछ कह नहीं सकते। आप देखिए कि कितना आसान है किसी को सादिक व अमीन डिक्लेयर करवाना, और सादिक व अमीन डिक्लेयर कौन करता है? पाकिस्तान की टॉप कोर्ट, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट से उनको सादिक व अमीन डिक्लेयर करवाया गया। उस बेंच पे 3 रुकनी ये बेंच था, मेरा ख्याल है एजाजुल एहसन भी इस बेंच का हिस्सा थे। बहरहाल उसमें बड़ी मज़ाहिका खेज़ ये फैसला था जिसमें ये तक कहा गया कि अलीमा ख़ान और इनकी एक और बहन इमरान ख़ान साहब की, वो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड की डायरेक्टर हैं, तो इसलिए इमरान ख़ान साहब ने उस जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उसमें इसको मेंशन नहीं किया, जो अपना यूके वाला फ्लैट था। इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ बात। जबकि दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि बनी गाला वाला जो महल है या बनी गाला वाली जो ज़मीन है वो मैंने उसी फ्लैट को बेच कर ली है। एक तरफ वो इतराफ़ कर रहे हैं कि मैं ही उसका बेनिफिशियल ऑनर भी हूँ और मैं ही रियल ऑनर हूँ, लेकिन अदालत कह रही है कि नहीं, आप बेनिफिशियल ऑनर नहीं है और आपके लिए इसको नॉमिनेशन पेपर्स में डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं था, चूँकि आपकी दोनों बहनें इसमें डायरेक्टर्स हैं, तो इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी नहीं था। तो ये एक एनआरओ दिया गया था और जिसके बदले में जहांगीर खान तरीन को फारग कर दिया गया और उनको डिस्क्वालीफाई। दूसरा वो कह रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म हाउस पे अप्रैल 2021 में ब्रीफिंग दी थी, और जब ये सियासी ब्रीफिंग थी और इस ब्रीफिंग में डिस्कस हो रहा था, इमरान खान साहब डिस्कस कर रहे थे कि पीटीएम को तोड़ दिया जाए, और इमरान खान साहब ने कहा कि पीटीएम को तोड़ दिया जाए चूँकि ये ख़तरा बनती जा रही है और फिर मेरे ख़िलाफ़ एक मजबूत किस्म का अपोजिशन अलाइंस बन गया हुआ है, तो मुझे नुकसान पहुँच जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ दीजिए। तो जनरल फैज़ ने फ़ौरन से कहा कि इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, आसिफ अली जरदारी को एनआरओ देना पड़ेगा और उनके केसेस इस्लामाबाद से सिंध में शिफ्ट करने पड़ेंगे, कराची शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कर दें, और उसके बाद हमने देखा कि वो पीडीएम उसके बाद टूट गई। और इसमें यह भी एक एंगल है कि आसिफ अली जरदारी ने भी इस्टेब्लिशमेंट से ही एनआरओ लिया और वो एनआरओ इमरान खान साहब ने दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा, ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ कितना ताकतवर होता है, किसी को भी एनआरओ दे सकता है, किसी को भी सादिक व अमीन डिक्लेयर करवा सकता है, किसी को भी जेल भेज सकता है, किसी को भी वज़ीर-ए-आज़म बनवा सकता है, किसी को भी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से घर भेज सकता है, वज़ीर-ए-आज़म बतौर वज़ीर-ए-आज़म फारिग कर सकता है। तो अदालतों पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है हमारा आर्मी चीफ, ये सोचने की बात है। और फिर ये भी कि हमारे जजेस किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और किस तरह से ताकतवर शख्सियात के कहने पर उनकी माँ पर फैसले करती हैं। तो ये जो दूसरा एक एंगल ये भी है इसका कि जिस तरह से इमरान खान साहब बहुत बड़ा इसको चार्ट करते थे इस लोगों को कि मैं सादिक व अमीन हूँ, वो भी तमाम की तमाम कलई अब खुल गई है कि वो बिल्कुल सादिक व अमीन नहीं थे। उनके पास मनी ट्रेल मौजूद नहीं था बनी गाला का, और वो जो रसीदें थी अदरवाइज़ भी उन्होंने 3-4 दफ़ा अपनी रसीदें बदली थी। और वो फ़ैसला भी पढ़ें तो इंतहाई थर्ड क्लास सा फैसला है, नाक़िस सा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट को भी और जजेस को भी अपने कंडक्ट को देखना चाहिए, और इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को भी ये देखना चाहिए कि जिस तरह से वो कहते थे कि वो बहुत बड़े ईमानदार हैं, वो बिल्कुल ईमानदार नहीं है, उनसे भी मनी ट्रेल नहीं दी गई थी। लेकिन वो खुशकिस्मत है कि उन पर नैब के केसेस नहीं बने और उनको अदालत नहीं जाना पड़ा। चैनल देखने का, वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।